Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic of discussion is cellular organizations. जैसे कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, आज हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की मल्टी सेलुलर टाइप के एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे। हमने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी और उसमें हमने दो एग्जाम्पल्स पढ़ी थी। एक पढ़ी थी हमने मस्टर्ड प्लांट और दूसरी पढ़ी थी हमने फ्रॉग के बारे में। तो आज हम उनकी डिटेल के बारे में देखेंगे। मस्टर्ड प्लांट किसे कहते हैं? मस्टर्ड प्लांट हम कहते हैं सरसों के पौधे को, सरसों का पौधा, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसे हम साग के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं एज अ वेजिटेबल। और उसके सीड से हम क्या निकालते हैं? सरसों का तेल, जो कि हम अपने बालों को लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो मस्टर्ड प्लांट कहते हैं सरसों के पौधे को, यानी सरसों का पौधा। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? मस्टर्ड प्लांट का साइंटिफिक नेम है ब्रासिका कंपेस्टरस। और आपको पता है जब भी हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो उसको अंडरलाइन लाजमी करते हैं, या उसको अंडरलाइन करते हैं या उसको फिर इटैलिक में लिखते हैं। सो हम हैंड राइटिंग से तो नहीं लिख सकते इटैलिक में, कंप्यूटराइज फॉर्म में तो हम लिख सकते हैं। इसलिए जब भी हम हैंड रिटन लिखते हैं तो आपने उसके नीचे साइंटिफिक नेम के नीचे लाइन लाजमी ड्रॉ करनी है। अगर आप लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद साइंटिफिक नेम है इसका ब्रासिका कंपेस्ट्रस। और अगर हम इसकी फसल की बात करें कि मस्टर्ड प्लांट को हम कब बो सकते हैं, कब इसको बीजते हैं, तो मस्टर्ड प्लांट को हम सो करते हैं वाटर में, मतलब पानी के अंदर इसको हम इसके जो बीज है उसको पानी में लगाते हैं। प्रोड्यूस सीड एट द एंड ऑफ द विंटर, मतलब आप कह लें जब सर्दियां शुरू होती हैं तब हम इसको लगाते हैं, और एट द एंड ऑफ द विंटर, सर्दियों के ख़त्म होने तक, तकरीबन जब सर्दियां एंड हो रही होती हैं उस टाइम पे हमें इसके जो बीज हैं वो तैयार होकर मिल जाते हैं। और इसके जो बीज हैं उसको हम इस्तेमाल करते हैं एज आ ऑयल, मतलब इसमें से ऑयल निकालने के लिए भी इसको हम इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा अगर हम इसकी प्लांट बॉडी की बात करें कि उसकी बॉडी स्ट्रक्चर किस तरह का है, तो प्लांट बॉडी को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज द वेजिटेटिव पार्ट एंड सेकंड वन इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट। आपको पता है जैसे कि हर प्लांट के दो हिस्से होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव पार्ट और दूसरा पार्ट होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो जो प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट होता है उसके अंदर ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव में हिस्सा नहीं लेते, रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, उनको हम कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट, यानी कि वो हिस्से अपनी नस्ल को आगे नहीं बढ़ा सकते। लाइक देखें, नॉट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, जो वेजिटेटिव पार्ट है वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, जैसे कि पौधे के पत्ते होते हैं, स्टेम है, रूट है। ठीक है, ये तमाम वो हिस्से हैं जो कि उसके वेजिटेटिव पार्ट हैं, जो कि जैसे उसकी ग्रोथ करते हैं, नशोनुमा करते हैं, लेकिन वो पौधे की नस्ल को आगे नहीं बढ़ाते। तो दूसरा पार्ट है हमारे पास रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी ऐसा हिस्सा पौधे का जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेता है। और वो पार्ट कौन सा होता है? हमारे पास हर पौधे के अंदर फ्लावर जो है वो उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। यानी आपको पता है फ्लावर के अंदर क्या होते हैं? पोलन ग्रेन होते हैं, एंथर होता है, स्टिग्मा होता है, और फ्लावर के अंदर ही क्या होते हैं? बीज होते हैं, जिसकी वजह से पौधा जो है वो रिप्रोडक्टिव करता है, रिप्रोडक्शन करता है और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाता है। सो इसके अंदर क्या होगा? रिप्रोडक्शन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी रिप्रोडक्टिव पार्ट के थ्रू, और फिर फ्लावर के थ्रू क्या होगा? उसकी नस्ल जो है वो आगे बढ़ेगी। आपको पता है रिप्रोडक्शन की भी दो टाइप्स होती हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल का वर्ड यहाँ क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक पौधे का स्पेसिफिक ऑर्गन इन्वॉल्व है, लाइक फ्लावर की अगर हम बात करें तो। और इसमें एसेक्सुअल टाइप भी आ सकती है। एसेक्सुअल टाइप उस टाइम आती है जब पौधे का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो पार्टिसिपेट ना करे, उसके अलावा पौधे का कोई और हिस्सा जो है वो अपनी वहां से एक नया पौधा बना ले। लाइक अगर फॉर एग्जांपल हम जो कलमकारी करते हैं, जिसे हम कहते हैं कलमकारी करना, हमने एक पौधे की क्या की? एक कलम काटी, ठीक है, जिसके अंदर नोड और इंटरनोड्स मौजूद हैं, और उसको हमने जमीन में लगा दिया, ठीक है, मिट्टी के अंदर उसको लगा दिया। फर्ज करें गुलाब की जैसे हम कलमें लगाते हैं, या फिर हम अंगूरों की जो बेल होती है उसकी कलम कट करके लगा देते हैं। तो उस कलम से जो पूरा एक प्लांट बन जाता है, पूरी एक बेल जो है वो बन जाती है।
तो वो क्या होगा, वो प्रोसेस कहलाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी उसके अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट इन्वॉल्व नहीं है, सेक्सुअल पार्ट इन्वॉल्व नहीं है, इस वजह से उस पौधे के अंदर जो है वो बीज इन्वॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि मस्टर्ड प्लांट जो है, सरसों का जो पौधा है, उसको हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, उसके इस्तेमालात क्या हैं। तो उसके दो यूजेस हैं। फर्स्ट यूज तो ये बहुत ही कॉमन यूज जो कि हम वेजिटेबल के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं, एज अ सब्जी, हम सब्जी के तौर पर इसको लेते हैं। क्यों, देखिए इसके जो प्लांट की बॉडी है, ठीक है, उसकी जो बॉडी है उसको हम एज अ वेजिटेबल इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो हम साग खाते हैं, ठीक है, साग खाते हैं ना हम, जो ग्रीन पत्तों वाला होता है, उसको हम क्या कहते हैं कि ये मस्टर्ड प्लांट है, और उसको हम एज अ वेजिटेबल भी इस्तेमाल करते हैं। ये तो हो गया उसका कॉमन यूज। और दूसरा यूज जो है उसका, उसके सीड्स का होता है, उसके जो बीज होते हैं, बहुत ही इसके माइन्यूट से बारीक बारीक छोटे छोटे से बीज होते हैं इसके, उसको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल। उसमें से हम क्या निकालते हैं, उसके एक्सट्रैक्शन से उसमें से हम ऑयल निकाल लेते हैं, और ऑयल को हम इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ जगहों पर। हम इसको अपने बालों को लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग तो इसको एज अ कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और भी इसके बहुत सारे यूजेस हैं ऑयल के। उसके अलावा ऑयल तो हमने निकाल लिया, अब ऑयल के बाद जो पीछे बचने वाला उसका जो बाकी मवाद होता है, जो पीछे जब बस एक सीड में से हमने एक ऑयल निकाल लिया, तो पीछे जो उसका मवाद बचता है, जिसको हम कहते हैं, उसका जो बुरादा होता है उसको हम इस्तेमाल करते हैं खल के तौर पर। खल किसे कहते हैं, वो जो जानवर अपनी खुराक के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम भैंसों को या गाय को जो चारा देते हैं, उसके साथ हम उसको खल भी देते हैं, जो ग्रीन कलर का आपने देखा होगा, इतने इतने से पीसेस होते हैं ग्रीन कलर के। ठीक है, वो यही ऑयल के बाद बचने के बाद ही, जब हम इसमें से ऑयल निकाल लेते हैं, उस एक्सट्रैक्शन के बाद जो पीछे से वेस्ट बचता है, उस वेस्ट को जानवरों के लिए, जानवरों के खाने में डाल दिया जाता है, तो वो जानवरों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो ये थे मस्टर्ड प्लांट के दो इस्तेमाल। फिर इसके बाद हमने सेकंड टाइप पढ़ी थी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। सेकंड जो एग्जांपल थी वो थी फ्रॉग, ठीक है, मेंढक। तो मेंढक का साइंटिफिक नेम क्या है, राना टिग्रेना। ठीक है, राना टिग्रेना उसका साइंटिफिक नेम है। इसके नीचे भी आपने अंडरलाइन कर देना है इसको, क्योंकि ये भी साइंटिफिक नेम है। उसके बाद हम जो पढ़ रहे हैं फ्रॉग की एग्जांपल या मस्टर्ड प्लांट की एग्जांपल, वो किस में पढ़ रहे थे हम, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि हम मिसाल किसकी पढ़ रहे हैं, मल्टी सेलुलर की पढ़ रहे हैं ना। तो मल्टी सेलुलर का मतलब है कि फ्रॉग क्या है, फ्रॉग एक मल्टी सेलुलर ऑर्गन है, ऑर्गेनिज्म है। इसमें क्या होगा, टिश्यूज बनेंगे, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर हमारे पास ऑर्गन सिस्टम, और भी ऑर्गन सिस्टम से मिलकर एक पूरा इंडिविजुअल बन जाता है। तो बिल्कुल यही तरतीब फ्रॉग के अंदर भी चलती है, और इसके अंदर इसकी जो बॉडी है वो भी ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनी होती है, और हर ऑर्गन सिस्टम जो है वो रिलेट करता है दूसरे ऑर्गन से। ठीक है, तो तमाम हम कहते हैं तमाम जो ऑर्गन्स हैं वो मिलकर स्पेसिफिक टिश्यूज के जरिए से मिलकर एक इंडिविजुअल को बना देते हैं। वो स्पेसिफिक टिश्यूज मुख्तलिफ हो सकते हैं, वो स्पेसिफिक टिश्यूज हमने पढ़े हुए हैं पीछे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। टिश्यूज की टाइप्स हमने देखी थी, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, ये सारी जो है वो टाइप्स हैं टिश्यूज की। कुछ ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम जो हैं फ्रॉग के, वो हम डिस्क्राइब करेंगे अपने नेक्स्ट प्रैक्टिकल के अंदर, जब हम प्रैक्टिकल करते हैं लैब में। अपने जब फ्रॉग की डाइसेक्शन करेंगे, उसके डाइसेक्शन के दौरान उसके डिफरेंट पार्ट्स को एलैबोरेट किया जाएगा, तो उस दौरान हम फ्रॉग की बाकी जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, उसके ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने स्टडी किया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की मेन टाइप और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल्स को। दो एग्जांपल हमने आज पढ़ी, फर्स्ट वन इज द मस्टर्ड प्लांट एंड सेकेंड वन इज द फ्रॉग। मस्टर्ड प्लांट कहते हैं सरसों के पौधे को, इसका साइंटिफिक नेम होता है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस। इसको हम तकरीबन जब सर्दियां शुरू होती हैं उस टाइम पे इसको पानी के अंदर हम बीज को डाल देते हैं, और जब सर्दियां खत्म होती हैं उस टाइम पे हम इसको उससे जो है वो इसकी फसल ले लेते हैं। फिर इसकी प्लांट बॉडी जो है वो डिवाइड होती है दो हिस्सों में, एक होता है वेजिटेटिव पार्ट, एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट जो है वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, जैसे कि पत्ते हैं, स्टेम है, उसका रूट है। ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और वो कौन सा पार्ट है, वो है फ्लावर।
फिर हमने बात की उसके मस्टर्ड प्लांट के इस्तेमाल के बारे में, उसके यूज के बारे में। तो इसके मेन दो यूजेस हैं। फर्स्ट वन इज एज अ वेजिटेबल इसको इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा इस्तेमाल ये है कि इससे हम ऑयल निकालते हैं। फिर हमने बात की फ्रॉग के बारे में। फ्रॉग का साइंटिफिक नेम राना टेग्रेना है, और ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करता है। इसके अंदर टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम और फिर मिलकर एक इंडिविजुअल बनता है। फिर हमने देखा कि टिश्यूज की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू। और बाकी जो इसके ऑर्गन्स हैं वो हम अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक के अंदर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो इसके रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।